स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं फन विद मैग्नेट्स, चुंबक के साथ मनोरंजन। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है चुंबक के साथ मनोरंजन। पढ़ाई नहीं करनी, सिर्फ मनोरंजन करना है चुंबक के साथ। चुंबक है हमारे पास, उसके साथ खेलना है। ठीक, सबसे पहले आता है हमारा चुंबक की खोज। खोज किसने की हमें नहीं पता। हमने देखो कोई भी चीज, किसी भी चीज की खोज होती है, हमें पहले से उसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि हाँ अब हमें ऐसे पता हो कि हमारे पास पहले से ही चुंबक है, उसका नाम भी पता हो कि चुंबक है इसका नाम, और हम उसकी खोज कर रहे हैं। ऐसे कभी भी खोज नहीं होती। खोज होती है अचानक। ठीक, एक होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन। डिस्कवरी हमने उस चीज की करी है, मतलब खोज हुई है अचानक से। कर कुछ रहे थे हम काम, लेकिन एकदम से खोज हुई। जैसे न्यूटन के ऊपर से पड़ी थी, न्यूटन लॉस आ गए। इसी प्रकार चुंबक की खोज हुई थी। चुंबक की खोज कैसे हुई थी? एक लड़का था, भैंस वगैरह भेड़ वगैरह चराने गया था, उसके हाथ में लकड़ी थी। लकड़ी किस प्रकार की थी? वो जो लकड़ी थी ना, उसके नीचे बेटा लोहे का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। ऐसे लकड़ी, उसके नीचे वो लगता कि वो लकड़ी फटे ना, वो लोहे का टुकड़ा रहेगा। लोहे का टुकड़ा उस पर लगा हुआ था लकड़ी के नीचे। वो लकड़ी को ऐसे ही पत्थरों के, पहाड़ों के ऊपर से इधर से उधर घूम रहे थे, चल रहे थे पहाड़ों पे, जो उसकी भैंस वगैरह भेड़ वगैरह थी। तो लोहे के टुकड़े को इधर से उधर वो चल रहा था, नीचे नीचे हिलाता हुआ चल रहा था पहाड़ पत्थर के ऊपर। एकदम से उसने एक जगह बैठ गया, तो उसने लकड़ी को एक जगह रख दिया। वो जब उठा, उसने लकड़ी को उठाया, तो उसको एक वजन सा महसूस हुआ। वो लकड़ी को उठाने में मतलब जितनी नॉर्मल ताकत लगती, उससे ज्यादा ताकत लगी। उसने देखा कि यहाँ पे ताकत लगी, उसने दूसरे पत्थर के ऊपर रखा, वहां पे उसको ताकत नहीं लगी, वो वाली जितनी उसको उस पहाड़ पे पत्थर पे उठाने में लगी। तो उसने क्या किया, दोबारा उस पर गया, उस पर रखा, तो दोबारा खींचा, तो उसने देखा कि कुछ ना कुछ ऐसी ताकत है उस पत्थर के अंदर जो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस प्रकार एक चुंबक की खोज हुई। अब चुंबक देखो दो तरह के होते हैं, नेचुरल जो इसको बोलते हैं प्राकृतिक, जो हमें इन्वायरमेंट से जहां से पहाड़ों से कहीं से भी जमीन के अंदर से मिलता है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक। एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है जो मानव द्वारा बनाया गया, जो मनुष्य द्वारा बनाया गया। अब मनुष्य तो किसी भी तरह की संरचना कर सकता है, किसी भी तरह के अलग अलग चुंबक बना सकता है। अब अलग अलग तरह के चुंबक होते हैं, शेप दे रखी सारे के सारे। ऐसा भी चुंबक होता है सिलेंडर की तरह भी हो सकता है, डंबल की शेप में भी हो सकता है, तो वो घोड़े के जो नीचे वो लगाते हैं वैसे चुंबक हो सकता है, पैरों में लगाते हैं। चुंबक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। जिस चुंबक को मानव बनाता है उसको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा बनाया। और जो हमें वैसे ही मिलते हैं वातावरण, मतलब इन्वायरमेंट में मिलते हैं, प्राकृतिक मिलते हैं, उसको बोलते हैं हम नेचुरल। उसके बाद आता है चुंबकीय एवं अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय नाम से पता है, चुंबकीय चुंबक वाले, अचुंबकीय जो चुंबक वाले नहीं। मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक चुंबकीय क्या होते हैं? जो चीज चुंबक की तरफ चिपके। अगर हमारे पास चुंबक है, उस हम किसी भी कोई भी चीज, हमारे घर में 70 तरह की चीजें होती हैं, किसी की चीज के पास लेके गए, अगर वो चुंबक से साथ चिपक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? चुंबकीय। अगर वो चुंबक के साथ नहीं चिपकती उसको बोलेंगे अचुंबकीय। अब चुंबकीय के उदाहरण है आयरन, लोहा, निकल, कोबाल्ट। ठीक, ये तीन एग्जांपल याद रखना, पेपर में आए तो तीनों एग्जांपल आपके साथ लिखे। चुंबकीय क्या हो गए? जिससे जो पदार्थ चुंबक से चिपक जाए उसको बोलेंगे चुंबक। और अचुंबकीय जो चुंबक से ना चिपके होते अचुंबकीय। ऐसे देखो चुंबकीय पदार्थ कम है, लेकिन अचुंबकीय बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पर क्लास में बैठे होते हैं, बेंच है, लकड़ियों के बने रहते हैं, नहीं चिपकते। ब्लैक बोर्ड है, प्लास्टिक का बना हुआ है, नहीं चिपकता। चौक है हमारा, नहीं चिपकता। कपड़े हैं, नहीं चिपकते। तो कुछ भी अचुंबकीय में ऐसे उदाहरण दे सकते हो जो चुंबक के साथ नहीं चिपकते। ठीक, इसके बाद आते हैं हमारे चुंबक के ध्रुव। अब कोई भी चीज देते हैं, कोई मान लो ये चुंबक है, इसके दो एंड है, दो ध्रुव हैं, इस साइड और इस साइड। इनको क्या नाम दिया हुआ है? उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ। चुंबक के दो पोल होते हैं, दो से ज्यादा पोल नहीं होते। अगर चुंबक को बीच में से तोड़ दोगे, अगर मैंने सोचो मान लो तोड़ दिया, तो इसके भी दो पोल हो गए ना, एक इस साइड और एक इस साइड। इसी प्रकार इसके दो पोल हो गए, नहीं, ये कोई इस साइड और एक इस साइड। पेपर में भी आया हुआ था, अगर हम चुंबक को तोड़ देते तो क्या होगा? चुंबक को तोड़ देखो, पहले नया चुंबक कैसे सेम पूरा चुंबक था, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो ध्रुव थे इसके। अगर हमने चुंबक को तोड़ दिया तो अब ये टूटा हुआ है, तो इसके भी ध्रुव आ गए ना, तो एक इस तरफ का एक इस तरफ का। चुंबक के टूटने के बाद भी उसके नए ध्रुव आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा
अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। उसमें क्या होता है, जब हम चुंबक को दूसरे चुंबक के पास लेके जाते हैं, या तो वो चिपक जाता है या फिर उससे दूर भागता है। जब चिपक जाता है आपस में उसको बोलते हैं आकर्षण, जब दूर भागता है उसको बोलते हैं रिपल्शन, प्रतिकर्षण। मैंने बताया कि दो भाग होते हैं, उसके दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अब इस प्रकार मैंने डायग्राम बना रखी है, चार केस हो सकते हैं हमारे। हमने लिए चुंबक, ये वाला चुंबक, ये वाला चुंबक है। अगर चुंबक एक पहले, ये वाला पहला चुंबक, ये वाला दूसरा चुंबक, ठीक, पहले चुंबक में साउथ पोल और दूसरे चुंबक का नॉर्थ पोल पास में लेके आएंगे तो क्या होगा, जब अलग अलग पोल है ना, अलग अलग ध्रुव होंगे, वो क्या होंगे, आकर्षण। इसमें क्या होगा, जब एक का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल, एक का दक्षिण और उत्तर आपस में आएंगे तो क्या होंगे, आकर्षण। अगर इसमें भी क्या है, सेकंड केस में क्या, एक का नॉर्थ पोल, एक का साउथ पोल, अलग अलग है दोनों, तो क्या होंगे, इसमें भी क्या होगा, आकर्षण। थर्ड केस में क्या है, इसका नॉर्थ पोल पहले वाले चुंबक का, दूसरे वाले का क्या है, नॉर्थ पोल। अब दोनों सेम पोल है तो क्या होगा, इसके अंदर एक दूसरे से दूर भागते हैं, इसको क्या बोलेंगे, प्रतिकर्षण, रिपल्शन। फोर्थ केस में क्या हमारा, साउथ पोल और साउथ पोल दोनों सेम है, तो सेम क्या होती है हमारा, हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण। चुंबक के बारे में अभी तक थोड़े बहुत नॉलेज होगी। चुंबक कैसे प्राप्त हुआ था, हमारे चुंबक की खोज कैसे हुई थी, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, किसी भी शेप में बना लो बस चुंबक हो गया। चुंबकीय पदार्थ हो गया, चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद उसके दो ध्रुव होते हैं, और जब दोनों चुंबकों को पास लेके आते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है वो भी तक। आगे का हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।